बहुत सारे विभाग आपके इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, तो उस पर क्या कोई विचार सरकार की तरफ से हो रही है? नियमित रूप से सरकार को हम लोग लिख रहे हैं और सरकार के स्तर पर भी इसकी पूरी तैयारी चल रही है कि जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी वहाँ से बहाली करके हम लोग को दी जाए। सदर अस्पताल में अभी कौन कौन से आप डिपार्टमेंट या कौन कौन सी सेवाएं दे पा रहे हैं? तो सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट दो ही हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। सर्जरी का सवाल है, वो थे सर्जन लेकिन अभी नहीं है, तो सर्जरी भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। सरकार के आदेश से हम लोगों को तकरीबन आधा से ज़्यादा लोग हटाना पड़ गया है। आप आम आदमी को सुविधा दे पा रहे हैं पूरी तरीके से या कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ रही है? बहुत मैन पावर घट जाने के कारण, लेकिन समस्या आ रही है इतने लोगों के घटने के बाद लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, वर्क प्रेशर। इससे कुछ समस्या ज़रूर आ रही है और कोशिश रहता है कि जितना तक हो सके सारी सेवा दे पाएँ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं और हमारे साथ जो है बात करने के लिए सदर हॉस्पिटल के जो अधीक्षक और सिविल सर्जन जिला के जो हैं डॉक्टर राजेंद्र नाथ झा वो हैं और उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे, क्योंकि 1 महीने पहले जो है बड़ी संख्या में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी थे आधे से अधिक उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद किस तरीके से व्यवस्था चल रही है हॉस्पिटल का, उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आधे से अधिक जो कॉन्ट्रैक्ट पर आपके रखे हुए थे, लैब टेक्नीशियन से लेकर नर्स से साफ सफाई निकाले गए, और इसके बाद आपकी व्यवस्था कैसे चल रही? आप आम आदमी को सुविधा दे पा रहे हैं पूरी तरीके से या कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ रही है? बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने आ गया है, क्योंकि स्थिति है कि सरकार के आदेश से हम लोगों को तकरीबन आधा से ज़्यादा लोगों को हटाना पड़ गया है। लाचारी है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन समस्या है कि जो सरकारी आदेश है उसका पालन करना है। और इसमें बहुत मैन पावर घट जाने के कारण, चूँकि हमारा सदर अस्पताल एनक्वास सर्टिफिकेट से अवार्डेड है और वो ऐसा अस्पताल है इस क्वालिटी का पूरे राज्य में अकेला सदर हॉस्पिटल है और सफाई के लिए सारे पूरे ज़िला में जाना जाता है। लेकिन समस्या आ रही है इतने लोगों के घटने के बाद, फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ऐसा हो जाए कि हम लोग पूरी सेवा दे सकें, और काफ़ी हद तक उसमें हम लोग सफल भी रहते हैं। हाँ, उन लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, वर्क प्रेशर, इससे कुछ समस्या ज़रूर आ रही है, लेकिन हम लोग 24 घंटा इसे मॉनिटर करते रहते हैं कि कम से कम जिस चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते थे, सफाई या और सुविधा देने का, लैब का भी, तो किसी तरह से हम लोग प्रयास में है कि वो कम से कम लोगों को ज़रूर प्रदान कर सकें, और काफ़ी हद तक उसमें अभी हम सफल हैं। और सरकार को से हमने अनुरोध भी किया है कि वो बैक करने की कोशिश की जाए ताकि हम लोग और अच्छा से काम हो सके। इनक्वास की टीम भी आज आई थी दौरे पर। क्या इस व्यवस्था से, जो पहले तो आपको अवार्ड उसने दिया, क्या अभी जो व्यवस्था है उससे संतुष्टि उन्होंने जाहिर किया? अभी तो आज आए ही लोग, अब तो देखने के बाद ही कुछ उन लोग बता सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि किसी तरह से वो निश्चित रूप से संतुष्ट हों, और उम्मीद करते हैं संतुष्ट अवश्य होंगे, क्योंकि हमारे जो जितने बचे हुए कर्मचारी हैं या जितने हमारे वो है आउटसोर्स वाले हैं, सारे लोग बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत ही मेहनती हैं। उन लोगों का प्रयास अभी भी है कि जितने ही लोग हैं उनसे ही कम से कम पूरी की पूरी सेवा दी जाए और लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। सर, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ जगह बात किया, फिर इसके बाद जो ब्लॉक लेवल पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और ये सदर, सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर डॉक्टर को लेकर है। डॉक्टर नहीं है और यहाँ भी बहुत सारे विभाग आपके इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, तो उस पर क्या कोई विचार सरकार की तरफ से हो रही है कि डॉक्टर सब जगह उपलब्ध करा दिया जाए? नियमित रूप से सरकार को हम लोग लिख रहे हैं और सरकार के स्तर पर भी इसकी पूरी तैयारी चल रही है कि जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी वहाँ से बहाली करके हम लोग को दी जाए और हम लोग सुचारू रूप से सारा कार्य कर सकें। अभी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है यहाँ जिला में, हमारे 9 या 10 जो भी हैं, उनकी क्या स्थिति? वहाँ पर डॉक्टर आपके हैं? हाँ, नहीं, काफ़ी कम है, कहीं भी स्ट्रेंथ के बराबर नहीं है, हर एक जगह शॉर्टेज है, लेकिन उसी शॉर्टेज में किसी तरह से तो काम लोग चला ही रहे हैं और प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक सेवा दे सकें, और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हम लोग रहते हैं। सदर अस्पताल में अभी कौन कौन से आप डिपार्टमेंट या कौन कौन सी सेवाएं दे पा रहे हैं? विशेषज्ञ की बात की जाए तो सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट दो ही हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। ऑर्थोपेडिक्स के भी एक है, जनरल पूल से ही है, लेकिन वो हम लोग उसकी भी सेवा दे पा रहे हैं, और लोग तो नहीं कोई है। और जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, वो थे सर्जन लेकिन अभी नहीं है, तो सर्जरी भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, अभी चले गए हैं। हाँ, वो उनका टर्म खत्म हो गया, तो फिर नया नहीं कुछ हो पाया है। और लेबोरेटरी की सेवा हम लोग दे पा रहे हैं, एक्सरे की सेवा दे पा रहे हैं, और कोशिश रहता है कि जितना तक हो सके सारी सेवा दे पाएँ। आयुष्मान का कार्ड का विंडो बंद इसलिए कि आपके पास मैन पावर नहीं है,
तो फिर कैसे आप हमको? नहीं, वो लड़का है जो चला गया है, वो एक्चुअली उसकी शादी थी तो उसको रोका नहीं जा सकता था। हाँ, आवश्यक था उसका जाना। हम लोगों ने व्यवस्था, ऑल्टरनेट व्यवस्था की है और उम्मीद करते हैं कि आज सब सही ढंग से काम हो रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उन सवालों का जवाब लिया जो आप हमसे पूछते हैं और ताकि आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, इसलिए कि यहाँ जो सदर हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोग जाने वाले लोग होते हैं, वो आम आदमी और गरीब आदमी, हमारे ग्रामीण भारत के लोग होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो है वो फीस नहीं दे पाते हैं, वही लोग वहाँ पर जाते हैं। और इसलिए ये सेवा काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इसको और भी मजबूत करना, और हमारा उद्देश्य रहता है कि बात सरकार तक भी पहुँचाए और लोगों तक भी पहुँचाए कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़रूरी है और आपसे जुड़ी हुई है खबरें हैं। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।